हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदरहुड दिल से। माय नेम इज रचना दत्ता और आज हम बात करने वाले हैं एससीजी इंजेक्शन के बारे में। ये जो इंजेक्शन होता है ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। अगर आप पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो ये इंजेक्शन यूजली लिया जाता है। आज हम इस इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, इनकी एससीजी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और इसके लेने के बाद, इनकी एससीजी इंजेक्शन लेने के बाद हम कितने टाइम बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, हमारा ओव्यूलेशन कितनी देर बाद हो सकता है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और किन महिलाओं को ये जो इंजेक्शन है ये नहीं लेना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एससीजी की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एससीजी की फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब इसके काम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में काम आता है। इनफर्टिलिटी यानी कि जो लोग पेरेंट नहीं बन पाते, माँ नहीं बन पाते, उनके लिए ये जो इंजेक्शन है काम में लिया जाता है। वैसे तो ये इंजेक्शन मेल और फीमेल दोनों के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इनफर्टिलिटी जो इंजेक्शन होता है, ये जिनकी एससीजी इंजेक्शन होता है, ये आपके जब आपको दिया जाता है तो ये एक तो आपके जो बॉडी में जो इनबैलेंस हार्मोन्स है उनको बैलेंस करता है ताकि आप प्रेग्नेंट जल्दी हो पाएं। प्लस आपको इस इंजेक्शन के माध्यम से आपके गर्भाशय में हार्मोन्स डाले जाते हैं ताकि आपका ओव्यूलेशन सही तरीके से हो पाए। अगर आप ओव्यूलेशन सही तरीके से कर पाएंगी तो ही आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो ओव्यूलेशन आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको गर्भवती अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन सही तरीके से करवाने में हेल्प करता है। प्लस आपका जो ओव्यूलेशन की उत्पत्ति है, यानी कि जो एग ओव्यूट हो रहा है उसको करवाने में वो हेल्प करता है। प्लस उसका जो ओव्यूलेशन का साइज है उसका साइज को भी बढ़ाने में वो हेल्प करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बस एक इंजेक्शन को ही काम में लिया जाता है जिसका नाम है एससीजी इंजेक्शन। तो ये सारे जो काम है एक इंजेक्शन करता है वो है एससीजी इंजेक्शन। लेकिन ये जो इंजेक्शन होता है ये डॉक्टर की सलाह पर ही लिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो ये जो डोज है इसकी, ये आपके डॉक्टर ही आपको बताते हैं कि कितनी डोज आपको लेनी है। ये जो डोज होती है ये आपकी एज और आपका लिंग और आपकी जो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की कंडीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। ये डॉक्टर ही आपके डिसाइड करते हैं। जब आप डॉक्टर को अपनी जो प्रॉब्लम है ये सब चीज़ बताते हैं। अगर हम बात करें ये इंजेक्शन की, इंजेक्शन के लेने के बाद कितने समय बाद आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। देखिए, जब आपने इंजेक्शन लिया हो उसके 36 से यानी कि 36 से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद अगर हम बात करें कि आप प्रेगनेंसी आपको कब तक ठहरती है, देखिए जब हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है यानी कि जब आपको ये इंजेक्शन दिया जाता है उसके 36 से 48 दिन के बाद जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर जो है एडवाइस करता है, यानी कि जब उससे लेने के पहले ही एडवाइस करता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना है, संभोग करना है। उसके बाद भी जब इंजेक्शन लग भी जाता है उसके बाद भी आपको 4-5 दिन तक जो कंटिन्यूटी में या एक डे छोड़कर जो भी जैसे भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उस तरीके से आपको पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। क्योंकि जो एग रिलीज होता है उसका जो लाइफ होता है वो 1 डे का होता है। तो इसलिए अगर वहाँ पर स्पर्म रहते हैं तो वो जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से हो जाता है। एग जो है उसकी पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। बाकी गर्भ धारण की बात करें तो जो आपका एग होता है और आपके पार्टनर का स्पर्म होता है जो आपस में मिलता है तो हम उसको गर्भ धारण नहीं बोलते, हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है
उसके जो आपका एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका जो ओव्यूलेशन के 48 से 72 घंटे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन पूरा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और पूरा जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो वो पूरा ट्यूब से निकलकर गर्भाशय में आ जाता है, जिसको आने में 6 से 12 दिन लगते हैं। और वो गर्भाशय में आके जो यूट्रस है कि गर्भाशय उसकी वॉल से, उसकी दीवार से चिपक जाता है। तो जब हम मानते हैं कि हमारा पूरा जो गर्भधारण है आपने कंसीव कर लिया है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अगर हम बात करें पूरा टाइम ड्यूरेशन की, तो हम जब एससीजी इंजेक्शन लेते हैं तो उसके मतलब पूरा 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन आपको तुरंत उसका पता नहीं चलता। ये आपको पता चलता है जब समझ लीजिए आपकी जो पीरियड है, उसकी जो आपका पीरियड आया था 1 जैन को, तो 1 जैन से 1 फैब तक आपका पूरा जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड है वो आप कैलकुलेट कीजिए। और उसके बाद 4 डेज एक्स्ट्रा, 5 डेज एक्स्ट्रा आप लेके चलिए उसकी वजह। उसके बाद आपको अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, उसके अंदर आपका कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। ये तो ये पूरा प्रोसेस रहता है ओव्यूलेशन का और एवोल्यूशन से आपका कंसीविंग का, तो इसमें होता है। बाकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट क्या होता है, इसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट में पेन होता है, आपके जो ब्रेस्ट है उसमें सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, मतली और उल्टी उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और आपका पेट में दर्द होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। बाकी बात करें कि आपको मतलब किन महिलाओं को ये जो एससीजी इंजेक्शन है नहीं लेने चाहिए, तो देखिए जिनको हार्ट की कोई डिसीज़ हो या हार्ट स्ट्रोक हो, तो उन महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये इंजेक्शन लेना चाहिए। और जिन महिलाओं को किडनी या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उन महिलाओं को भी डॉक्टर से अच्छे से सजेस्ट करके मतलब कन्वर्सेशन करके ही ये जो टेस्ट है लगवाने के लिए जाना चाहिए। प्लस जब जिन महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट है तो उन महिलाओं को भी इससे बचना चाहिए, या अगर वो लगवाना भी चाहती हैं तो उनको डॉक्टर से सलाह लेकर ये जो इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। और उन महिलाओं को भी डॉक्टर से सजेस्ट करके लगवाना चाहिए जिनको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, या जिनकी कोई हिस्ट्री रही हो ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन महिलाओं को भी डॉक्टर से सलाह कर ये जो इंजेक्शन है लेना चाहिए। देखिए कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है ये इंजेक्शन लगवाते हुए। वो ये है कि सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है इसको लगवाने से पहले। सबसे पहले तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरा ये है कि अगर आपको लगवाने के बाद, ये इंजेक्शन लगवाने के बाद कुछ प्रतिकूल परिवर्तन यानी कि विपरीत अलग से कुछ परिवर्तन चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि आपके फेस पर सूजन आ गई हो, या नाक में जलन हो गई हो, या पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या पेट में रक्त स्राव हो रहा हो, या तो आपको त्वचा में खुजली हो गई हो, या लाल चटके आ गए हो आपकी बॉडी पर, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बाकी जो एससीजी इंजेक्शन है ये आपका जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जो IUI ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर भी हेल्प करता है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लाइक आप करते हैं तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमने मेहनत की है और वो आपको पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं आपके काम आ रही है। और प्लीज़ इसी तरह की वीडियोस मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आफ्टर डिलीवरी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, बेबी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि मैं आपके मदरहुड में आपके लिए काम करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये सारी वीडियोस मेरी पसंद आती हैं या और भी कुछ चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मेरी जो चैनल है मैंने आपके लिए ही बनाया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे फैमिली मेम्बर बन सकें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।